Welcome to Sciencetropedia channel. The channel is providing you the tips for your healthy and happy life. And I'm Dr. Divesh Srivastava, an astrologer, numerologist, Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, and a tarot reader and meditation coach, twin flame coach, and counselor also. Today, I have brought a random tarot reading for all all signs, zodiac, moon, ascendant, and Venus sign, and I am leaving on tarot what message they want to tell you. Okay, what is important for you. So I will take a few cards from this tarot, the Osho Zen, then regular tarot, and then also from the chakra. Okay, so this is for all sign. The video will be both in Hindi and English, so click according to your language preference, and I will give the time stamp. Okay, so now I'm explaining first in Hindi language and then in English. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसट्रोपीडिया के इस चैनल में। आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एक ज्योतिषी हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, रेकी साउंड हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और टैरो और साइकिक रीडिंग के साथ साथ मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच और रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, कैरियर काउंसलर भी हूँ। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो है रैंडम टैरो रीडिंग, जिसमें मैं ओशो ज़ेन यूज़ करूँगी, रेगुलर टैरो कार्ड रीडर यूज़ करूँगी और साथ ही एक नए कार्ड जो मैंने मंगाए हैं वो है चक्रा हीलिंग पे, वो भी करूँगी। तो ये मैंने आज टैरो पे छोड़ दिया है। टैरो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये सबके लिए है, सभी लगन राशि के लोगों के लिए है, चंद्र राशि सूर्य राशि के लिए। इसको देखकर जो मैसेज मिलेगा, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस, चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड, जो भी निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से लीजिएगा और इसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। इसके बेस पे कोई डिसीजन करते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ओके, तो पहले मैं हिंदी में करूँगी एक्सप्लेन और फिर इंग्लिश में। तो सबसे पहले ये ऑल साइन के लिए है और ऑल साइन में सभी साइंस के लिए है। तो सबसे पहले मैं लूँगी जो रेगुलर टैरो से कार्ड आपके लिए, जो भी निकल के आएंगे कार्ड। मैं मांग भी नहीं रही कि आज लव रीडिंग में क्या होगा, उसमें क्या होगा। कार्ड अपने आप ही निकल रहे हैं, मैं अपने आप ही इनको आपके सामने डिस्प्ले करती जा रही हूँ। ठीक है, और जितने भी कार्ड निकलते हैं टैरो अपने आप मुझे देंगे कि टैरो क्या कार्ड देना चाहते हैं मुझे, सभी साइन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और वो मुझे दीजिए ताकि मैं उन सबको बता सकूं कि आप उनसे आज क्या कहना चाहते हैं। गाइस, मेरी टैरो रीडिंग के वीडियो थोड़े से स्लो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, एक घर में एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी मैं रेगुलर वीडियो पे आ जाऊँगी। ठीक है, और कोई ओके, मैं लूँगी इन टैरोस को, कार्ड को भी लूँगी। तो आई होप कि आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं। और कोई कार्ड जो भी आप गाइडेंस देना चाहते हैं, टैरो प्लीज़ गाइड अस फॉर एनी सिचुएशन, लव, कैरियर, फाइनेंस, वॉट एवर यू वांट टू टेल। ओके, नो, इतना तो नहीं लूँगी। कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और कोई बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है जैसे सारी चीज़ें बिखर गई हैं। जी, कार्ड भी निकल के आए। आइए कुछ कार्ड लेते हैं ओशो ज़ेन से गाइडेंस के लिए। क्या आप सभी साइन को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं लव, कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस में? लव, कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस की कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो दीजिए प्लीज़। ओके, बार बार अपने पास्ट को सोच के कोई परेशान हो रहा है, बार बार कोई समझ नहीं पा रहा कि पास्ट की किसी रिलेशनशिप में वो जाए या ना जाए, या कैसे एक नई शुरुआत करे। हो सकता है किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो उस गलती के लिए पछता रहे हैं अब। जी, कार्ड निकल के आया, माइंड, पास्ट लाइफ्स, स्ट्रेस, बिल्कुल यही कार्ड निकल के आ रहे हैं। कार्ड्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। ऑल साइन के लिए लव, रिलेशन, कैरियर, हेल्थ, कहीं पे भी जो भी बताना चाहते हैं बताइए। किसी के घर में पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कोई किसी के इमोशन से खेल रहा है, प्रोबेबली ये कोई एक्स है
जो कि ऐसे डील कर रहा है जैसे कि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उसको सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो उसे अपनी ओर खींच सके और फिर से वो उसकी पैसों को या तो यूटिलाइज़ कर पाए या इसको इमोशनली या फिज़िकली एक्सप्लॉइट करे। बियॉन्ड डिल्यूशन, रीबर्थ एंड आइसोलेशन। तो कोई बहुत अकेला भी महसूस कर रहा है। और कोई पार्ट नहीं। ओके, अभी हमने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा। देखते हैं चक्रा से क्या निकल के आते हैं। चक्रा हीलिंग के कार्ड में पहली बार यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड अस कि हमारे सभी साइन के लोगों को मुख्यतः मेनली किस पे काम करना चाहिए। Please provide us guidance. Thank you. Sacral chakra. Okay. Okay. Fine. The heart chakra and crown chakra. Okay. इसका बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट चक्रा, अनाहत, और जिसका अगर देखा जाए तो यू आर लव। ओके। और रेगुलर टैरो की जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है टेम्परेंस। ओशो ज़ेन का जो डेक है उसमें है गिल्ट। आइए बात करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं इन कार्ड्स को देखूँगी। इन कार्ड्स को मैं आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे हूँ। मैं इनको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ और ये कार्ड बाद में देखेंगे। इन कार्ड्स को सबसे पहले हम इन कार्ड्स को देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो राशियाँ बता दूँ तो सारी ही राशियाँ हैं, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एरीज, लियो, सैज आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे तो ये मत बोलना कि कहाँ है, लेकिन ये सभी साइन के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो ये सभी साइन के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिनेरियो मुझे चैनल मैसेज आएंगे मैं देती जाऊंगी। तो क्योंकि एक रैंडम टैरो रीडिंग है इसलिए इसमें चाहे लव से रिलेटेड आए, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कैरियर फाइनेंस से रिलेटेड आए, जॉब से रिलेटेड आए, बिजनेस से रिलेटेड आए, मैं सब बताऊंगी। तो पहली बात तो ये कि हो सकता है कि जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके पास इतना तो सुख सुविधा है कि उन्हें कभी अभी कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि उनको सर्वाइविंग मोड पे जाना पड़ रहा है कि अब बहुत मजबूरी में जीवन गुजर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो भी देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं और बहुत ही इंट्यूटिव हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, या अभी अपना काम कर रहे हैं या शुरुआत की है उन्होंने, मतलब अभी। और ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी अभी कोई नया या तो प्रोजेक्ट मिला है उन्हें, या कोई नया उनका अभी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। और लेकिन वो ऐसी एक बॉर्डर लाइन पे हैं कि जहाँ पर वो नए रिलेशनशिप को देख रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पास्ट मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उसका रीज़न ये है कि इस सब सिनेरियो में कि उनको जो रिलेशनशिप वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो एक नई ग्रोथ की ओर जाना चाहते हैं लोग, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ है और इसी वजह से,
ठीक है, और वो सच्चाई को भी नहीं देखना चाहते। ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में बहुत हैं लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं और उनका माइंड जगल कर रहा है, बहुत कंफ्यूज है और वो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इल्यूजन को वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, ना उनको तोड़ने दिया जा रहा है क्योंकि आसपास के लोग ही ऐसे हैं। तो ये तो सिचुएशन मुझे दिखी है कि यानी कि किसी का नया प्रोजेक्ट बिजनेस शुरू हुआ है, कोई बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, आराम से है और कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो आपके लिए जो एडवाइस निकल के आई है वो यही है कि आपको अपने सेक्रल चक्र यानी मणिपुर चक्र पे, अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र और क्राउन चक्र यानी सहस्त्रारी चक्र पे काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा तो बात की बात है, लेकिन अभी जो देखा जाए वो ये है। बॉटम ऑफ द डेक की अगर बात करें तो अभी भी गिल्ट है, यानी कि पास में अभी हाल ही में आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि एक आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, या तो आपने जिस रॉन्ग व्यक्ति को आपने चुन लिया या आपके पार्टनर ने किसी को चुन लिया, अब उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने गलत चुन लिया, या आपने गलत पार्टनर चुना है तो आपको लग रहा है कि आपने गलती कर दी। टेम्परेंस का कार्ड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि धैर्य रखिए और आप एक बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग और बहुत सेंसिबल व्यक्ति हैं, प्रैक्टिकल और इमोशनल के बैलेंस के साथ जाने वाले। अभी अपने आप को धैर्य में रखिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसका बॉटम ऑफ द डेक है वो है यूअर लव। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी को पहचानिए कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं और आप जितना अपने आप को लव करेंगे, हील करेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो आप में से कुछ लोग लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, किसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। आप लोगों को इतनी ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको अच्छे और बुरे के बारे में अच्छे से पता है। आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा कोई नन भी हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं, एक हीलर भी हो सकते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हैं या इन दिनों आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, स्पेशली चंद्र ग्रहण के बाद से। और आप का जो ड्रीम है कि एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम करने के लिए पूरा तैयार हैं। अपने आप को एक नई स्ट्रेंथ आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी कि हाँ, बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रही होगी। ये तो टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजर हूँ तो बता रही हूँ कि मंगल जो अभी जुपिटर के साथ बैठा हुआ है पाइसेन में, उसकी वजह से तकरीबन हर राशि में उसका प्रभाव ऐसे ही है कि बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी है, ज़्यादा काम करने का दिल कर रहा है या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो एक रीबर्थ है आपका, अपने आप को अपनी आइसोलेशन में रखा है क्योंकि दुख है। पास्ट लाइफ के कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप अभी भी अटके हुए हैं, आप अभी भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, आप उस कनेक्शन को दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप जगलिंग में हैं कि क्या करें। तो बहुत स्ट्रेस में हैं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ रहा है। आपके लिए 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2, 3, 9 यस, और 8 नंबर भी, 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके पार्टनर की या या आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है या आपका पाथ नंबर भी हो सकता है। तो आपके लिए जो सलाह दी गई है वो ये है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और इल्यूजन को हटा के उस सिचुएशन से खुद को हटा के देखिए कि एक्स और वाई के बीच में क्या हुआ, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में अभी तक क्या हुआ है और उसमें किसकी ज़्यादा गलती थी। ये मत सोचिए कि आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा किसकी क्या गलती थी। ईगो को साइड में रख दीजिए, अपने को साइड में रख दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि दो लोग थे, ए और बी, ऐसे समझिए उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन थी, कहाँ पर ए की गलती थी और कहाँ बी की गलती थी, कहाँ पर बी ने कितना धोखा दिया, कितना झूठ बोला या कितने रिलेशनशिप में था लेकिन फिर भी दूसरे को किसी न किसी रूप में बेवकूफ़ बनाया है, चाहे पैसों के लिए, चाहे फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, चाहे इमोशनल बना के या
का हो सकता है कि ए और बी के बीच में CDEFGH बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मल्टीपल रिलेशनशिप थे, या तो ए के या बी के, तो ऐसी सिचुएशन थी। या अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत 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 स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इल्यूशन नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इमेजिनेशन के बेस पे काम करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस हैं। अभी आपको स्ट्रेस होगा। आपके लिए एक चीज़ और निकल के आई है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं इस टाइम और आप हीलर हैं, तो इस टाइम आपको ना आप लग रहे होगे कि आप शायद नेचर से कनेक्ट नहीं है या यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं है। आपका माइंड इस टाइम बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा होगा। और आपके लिए जो लग्जरी लाइफ अभी आ रही है, कर्मों का जो फल मिल रहा है वो इसलिए भी मिल रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हो सकता है इसलिए भी आपको अच्छे फल मिल रहे हों। और अभी जो आप लव ऑफ़र देना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, नई जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी स्ट्रेस में हैं और आप अपनी पुरानी जॉब या पुराना कैरियर पाथ को ही अपनाना चाहते हैं या पुरानी कंपनी में ही जाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेस में हैं और आप घबरा रहे हैं एक नया बिगनिंग करने में अपने कैरियर या फाइनेंस के लिए। बहुत स्ट्रेंथ के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकेले रहकर अपने आप को 360 डिग्री देखकर आपको बियॉन्ड इमेजिनेशन, इल्यूशन, कल्पनाओं को हटा के बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस तरह से आपको अपनी आदतें कहाँ बदलनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे जाके नुकसान हो सकता है। और अगर अपना मी टाइम निकालते हैं, अगर आपको किसी चीज़ पे गिल्ट है, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से बात करके सॉरी बोलिए, क्योंकि सॉरी बोलने से और अपनी बातें कहने से, दिल की बातें सारी कहने से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और इसी मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपकी, क्योंकि आप अभी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए आपके लिए सजेशन है आप अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए। आप जो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हार्ट चक्र को भी हील करना पड़ेगा। और अगर आप अपने बिजनेस में, रिलेशनशिप में बहुत आगे तरक्की करना चाहते हैं, तो सेक्रल चक्र भी बहुत ज़रूरी है, जो नेम और फेम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये छोटी सी जो रीडिंग है ये मैंने आपको इसलिए दी है कि अपने लव रिलेशनशिप में आप लोग कहाँ पर हैं। अगर आप एक करियर वाइज देख रहे हैं, सबसे पहले पर्सनली अगर आप देखें तो आप पर्सनली बहुत इंट्यूटिव हैं, लेकिन इस टाइम डिस्कनेक्ट सा फील कर रहे हैं अपने इंट्यूशन से। उसके अलावा अगर आप एक अच्छी लाइफ, ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग है आपके पास्ट लाइफ की। और अगर आप आगे उसमें तरक्की करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को बढ़ाना भी चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत प्रैक्टिकली होकर आपको चलना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए, जिसमें इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है, बहुत बैलेंस वे से चलना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आप अपनी पास्ट लाइफ कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसीलिए आप जगल कर रहे हैं और आपसे आगे बढ़ा नहीं चाह रहे, आप इसलिए स्ट्रेस में भी हैं। आपको गिल्ट है, आपको या आपके इस पार्टनर को गिल्ट है या क्रॉस पर्सन को गिल्ट है, और वो गिल्ट इसी तरह से दूर होगी कि वो अपने में हिम्मत ला के अपनी गिल्ट, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए सॉरी मांगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सजेशन है, टेम्परेंस कार्ड भी यही बताता है कि आप लोग अपने धैर्य से काम लें इस टाइम, और इसके अलावा अपनी हीलिंग पे काम करें। आपके हार्ट चक्र और क्राउन चक्र को आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। एक मी टाइम निकालिए अपने आप को थोड़ा सा अलग करके, चाहे सूदिंग म्यूज़िक सुनिए। धनिष्ठा नक्षत्र में इस टाइम है था चंद्र ग्रहण, तो मैंने बनाए थे वीडियोस में बताया था। अभी आप सूदिंग म्यूज़िक सुनिए ताकि अपने आप को रिलैक्स फील करवा पाएँ, ठीक है। और ये छोटी सी रीडिंग थी, आपको एक टेम्परेली कुछ 2-3 हफ्तों के लिए गाइडेंस के लिए करके देखिए और उसमें फ़र्क देखिएगा। सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, मी टाइम निकालिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कॉपी पे लिखिए। और चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे बिज़नेस फाइनेंस में है, अगर आप कैरियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो आपकी स्किल कितनी अपडेट है आजकल के हिसाब से, वो भी देखिए और फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बिज़नेस, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप सबके लिए था ये एक छोटी सी रीडिंग।
आई होप कि आपको ठीक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मिलती हूँ फ्री लव रिलेशनशिप टैरो रीडिंग के साथ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो उस फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और मैं एंड ऑफ द मंथ में ही करती हूँ, हर महीने 2 महीने में 2 मेरी रीडिंग आती हैं। एक फ्री टैरो रीडिंग आती है कैरियर फाइनेंस पे, एक होती है लव रिलेशनशिप पे। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अब मैं इसी को इंग्लिश में बताऊँगी। थैंक यू। वेलकम टू the channel once again. Those who have subscribed already, thank you very much for your time and consideration and watching my video. And those who have come first time, do watch and like, share and subscribe my channel. And this channel is providing you tips not only related with only tarot and love and relationship, and career and finance, also how to live a healthy life. Healthy means it's not about the fitness, it's about the fitness energetically and mentally and emotionally, how you should be fit, and a little bit guidance. So these cards what I have spread it here over here is only for the guidance. If you are taking any decision based on this, you are responsible for that. That is my humble request, to kindly take the decision by only taking the personal reading, after only taking the personal reading. So these random tarot reading is for all things in our life, like relationship, finance, career, promotion, job, business, and connections, romantic connection, everything. So what I have observed, first of all, when I was shuffling the this regular tarot card reader, I felt that somebody is looking to the past and feeling sad that the person did not take the right step at the right time. And when I was shuffling the Osho deck, Zen deck, I felt that somebody is regretting the same thing about some kind of situation, and very having very disturbed mind and feeling stressed. And also when I was shuffling the chakra cards, so I got these 3 cards: crown chakra, heart chakra, and sacral chakra. So we'll check the cards one by one. So for the people who are here, as a person, you might be a very intuitive person, might be a tarot reader or a healer, or might be you have very good sense, intuition, and this time you are feeling disconnected with the universe. You have some disturbed thoughts, and that's why you are feeling disconnect with the universe. You might have a very good life, satisfactory life. You might have enough money to sustain for the survival, and this is because of the past life blessings. You are having this kind of life, but still you want a growth in your life in the terms of relationship and finance. You are ready to take a step for the new beginning, but still you are hesitate to take that step, and that is because of the past connection, which is very strong, and you are unable to detach yourself from that relationship. And it is the reason is that relationship is not from this life, it is from the past lives, and that's why you are unable to detach yourself. You cannot detach yourself. So you have 2 options: you want a new beginning, but you don't know how to restart your connection with your past ex, and you don't know how to start that. You're still juggling then how to start the conversation, because you might be in the no contact situation. If we talk about and that's why you're feeling stress. If you talk about the career growth, financial growth, you might have a new project in your hand, or just you got the new project, or you are about to receive a new project, or about to join a new job, or about to start a new kind of business, but you are hesitate to take the step. Still everything at your hand, you know that you can do, but you need the strength, you need the motivation to go ahead.
So you are a bit hesitate to do that, and that's why you're feeling stress. So the remedy is that isolate yourself and see the situation, evaluate each and everything, your strength versus your weakness, write down everything on the paper, and just see that where you have to work on your weakness or strength, and then go ahead with your plan. And don't be so much imaginative, because otherwise you will get fail. And that's why be practical and then go ahead with your plan. And if we talk about the bottom of the deck in Osho Zen and the regular tarot, it's a temperance card, and here it is guilt. So might be something happened in the past, or might be you or your partner in the love connection have chosen some wrong person in their life, and that's why now they are feeling guilty, and then guilt, and that's why they are unable to reconnect with their past life connection, and they don't know how to restart the conversation. But soon they will definitely contact you. The bottom of the deck temperance, that means you are very emotional this time, and this is obvious because just now the lunar eclipse happened, that's why. And but you, it is advice, it is very wise to be practical, and don't be so emotional, don't be so practical. See the balance thing, okay? And okay, so when I was taking the card, that's lover card, so this definitely this is the confirmation of the past life connection. So be practical, and balance your mind, and you are only able to balance your mind through the meditation. So take out some me time, isolate yourself, and like when you're writing on paper your weakness and strength for your career and finance and business, the same thing you did in your love life or relationship. If you're married, even if you are having some kind of dispute among the family or with your partner, then write down the things that and isolate, and don't see the things between me and between him or her, right? You just see the things, whatever situation is happening between A and B. So the A did like this and B like this, B did like this, but keep aside the ego of your ego, or also yourself. Just see what is happening between the A and B, what the A did for the B and what the B did for the A. Multiple relationship, lie, cheating, or honesty, loyalty, and care, nurturing, who gave what, and based on that you decide that who is wrong. If you're wrong, go ahead, talk to the person, ask for the apology, and just restart your connection on the very grounded level with the loyalty and faith and sweetness of love. And if you have the guilt, if your partner did something, yeah, it is advised that you just be patient, and don't be hurry, don't contact the person, let the person feel that what he did, and let him come out from his imagination and illusion, because somebody is there preaching the person's mind and preaching the person, and trying to detach from you, your trying to detach your person from you. So don't worry at all. If the more you will heal yourself, the more you will be successful in your relationship, career, and finance. And you need the strength to come out from the situation. Still you need the strength. Now how to get the strength is to take out the me time, do the meditation. If you don't know, you can contact me. I can take the workshop and I will tell you. And work on your crown chakra, heart chakra, and sacral chakra. Crown chakra to reconnect with the universe. If you're a healer, preacher, or you're very religious, you might be working in a library, or might be in an archaeological department, or might be you're a very religious person working in a religious community, or you're a healer, very intuitive person, but feeling disturbed and disconnected from the universe right now. And so that's why you have to work on your chakras, especially on crown chakra.
If you're feeling that somebody betrayed you or somebody break your heart, then you have to work on your heart chakra. Feel heal your heart chakra. If you want the success in your relationship and career, you have to work on your sacral chakra. So this is very important for you. You have to do the work. So this is small reading for all of you, and I hope you liked and like this reading. You want to ask any question, write down your question in the comment box and I will answer your question. Also, I am coming with the free love tarot relationship reading, love and relationship reading at the end of the month. So twice in a month I am doing the free tarot reading, one for the career and finance, another one is for the tarot psychic reading for the love and relationship. So I will meet you again with the another kind of video and with the at the time of free tarot reading. Until then, bye. And I'm sorry because I'm not uploading much video right now because of medical emergency at my home, as I had discussed in my previous video. But soon I will be able to upload more video for you. So for now it is I'm signing off, and I'll meet you soon with another video. Thank you very much for your time. Thank you.